सियासी संकट पर बोले सीएम सैनी। अल्पमत और फ्लोर टेस्ट पर दिया बयान। राज्यपाल ने विपक्ष से की कैसी मांग। कि अल्पमत में आ चुकी सरकार राष्ट्रपति शासन लागू कर कल वो दिया जाए। राज्यपाल से ज्ञापन भी दिया। पूरा विपक्ष मिला है जेजेपी। आप सभी को जो विपक्ष के नेता हैं, माननीय राज्यपाल महोदय ने उनको कहा है कि आप लिखित रूप में उनके साइन करा के दीजिए, क्योंकि अभी 1 महीना पहले हमने विश्वास मत हासिल किया। ये हर बार इस प्रकार का सगुफा छोड़ करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं कि सरकार अल्पमत में है, क्योंकि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के ऊपर जन का विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि उसकी जो भ्रष्टाचारी नीतियां हैं, जो लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, लोगों ने उनको नकार दिया है। अब वो कभी तो बोलते हैं अगर मोदी जी आ जाएंगे कि तीसरी बार संविधान को खत्म कर देंगे। अरे मोदी जी ने तो इस देश को संविधान के अनुरूप चलाया है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने ये पवित्र संविधान दिया, उसके 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम भी, उसको भी सम्मान देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब झूठ बोल रहे हैं कि कभी तो बोलते हैं संविधान को खत्म कर देंगे, और अब बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि आप हमें वोट दें। ये राहुल गांधी बोलता है एक झटके के अंदर कहा मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे भाई, तेरे पास कौन साला दिन का चिराग है कि तू उसको रगड़ेगा और रगड़ करके तू गरीबी को समाप्त कर देगा। गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने तो लंबे समय तक, इसकी दादी ने कहा था 1970 के दशक में गरीबी हटाएंगे। राहुल गांधी बताए देश को क्या गरीबी हटी है। तेरे पिताजी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे पंचकुला में लगता है, उसने क्यों बंद नहीं किए। अरे तू तो इस पिछले 10 वर्षों में ये भी सुपर प्राइम मिनिस्टर रहा है। अरे इसका प्रधानमंत्री अगर वो कानून बनाता है, ये लोकसभा में खड़ा हो करके उस बिल को तार तार करके फाड़ करके अपने प्रधानमंत्री के ऊपर फेंकने का काम करता है, तब संविधान कहाँ था, तब लोकतंत्र कहाँ था, तब वो पवित्र संसद जहाँ बैठ करके हम देश के 140 करोड़ आकांक्षाओं के ऊपर काम करते हैं, तब वो कहाँ थी। ये देश को गुमराह करना बंद करे। कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी घर घर जा करके, हर बूथ, हर घर जा करके एक एक व्यक्ति से मिल करके आज नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और ये मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी ही गारंटी है कि देश में गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई मोदी जी लड़ रहे हैं, और देश को विकसित राष्ट्र बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी करेगा। ये मोदी की पे हमला हुआ है, क्या कहना चाहिए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, इस प्रकार के हमले नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर जो लोग इस प्रकार के हमले कर रहे हैं वो अपना बौखला चुके हैं, हम ये बात कहेंगे। अरे बात करिए बैठ करके, सरकार बात करने के लिए तैयार है। हमारे केंद्र के 5 मंत्री आए, हर व्यक्ति को वोट मांगने का अधिकार है, वो लोगों के बीच में जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो बैठ करके बात करे। इस प्रकार से हमला करना और इस प्रकार से चोट पहुंचाना वो निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, जेपी पर आरोप लगा रहे हैं सर कि इस तरीके की छवि के उम्मीदवार। इसके बारे में मैं नहीं देखे कुछ बोलता, परंतु इस प्रकार के हमले वो निंदनीय है। हर व्यक्ति को अधिकार है लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कहने का। हम भी अपनी बात कह रहे हैं, कांग्रेस के भी अपनी बात कह रहे हैं, जजपा के भी अपनी बात कह रहे हैं। निर्णय तो पब्लिक का है, जो काम अच्छे करेगा पब्लिक उसको वोट देगी। सीएम साहब, एक और निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है राज्यपाल को। वो तो पहले लिखी हुई है। नहीं, वो लिखी है, मैंने कहा है कि वो साइन करके बताएं कि हमारे पास कितना जन समर्थन है। कांग्रेस जन समर्थन खो चुकी है, उसके पास जन का विश्वास नहीं है। जन का विश्वास अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं एक और बात आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले जब ये सितंबर अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होंगे, तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बना रही है, तीसरी बार हरियाणा में।